रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। दस्तरखान साफ होता है, रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सहाबी कान में कहने लगे, सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के, मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की। लेकिन जनाब सलमान फारसी आला लिलान बोले, कहने लगे इन 4 5 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं? ये 4 5 दुनियादार दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं? फिर जोशे जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। आप फरमाने लगे, मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं। अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया, फरमाया कोई ऊंचा अल्लाह अल्लाह ना करे, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो, सो रहा हो, तो उसके सामने ऊंचा जिक्र ना करो। कहते मैं एक दिन ऊंचा ऊंचा जिक्र कर रहा था, ऊंचा ऊंचा मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद च रोंदे आई डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। कहते मैं ऊंचा जिक्र कर रहा था तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने डांट दिया, फरमाया तुझे नहीं पता हुजूर ने मना किया? तो उमर ने डांटा तो मैं छुप के बैठ गया कोने में। हुजूर आए ना नमाज पढ़ाने, तो महबूब ने पता किया वो अब्दुल्ला किधर है। कहते मैं कोने में था, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, तो मैं रो पड़ा। मेरी इज्जत बड़ी थी ना मदीने में, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा था। नबी करीम ने फरमाया क्या हुआ, अर्ज की हुजूर कुछ नहीं, फिर भी बताओ। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी गलती थी, तो सैयदना फारूक आजम ने डांट दिया है। फरमाया हुआ क्या? या रसूलल्लाह मैं ऊंचा जिक्र कर रहा था, और बात भी ठीक है, कुछ लोग करीब नमाज पढ़ रहे थे, हजरत उमर ने मना किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उमर को। खुद कानून हुजूर ने बनाया है कि ऊंचा जिक्र न करे जब कोई नमाज पढ़ रहा, बुलाओ ना उमर को। जनाब उमर आए तो हुजूर ने फरमाया उमर मेरे अब्दुल्ला को कोई ना डांटे, किसी अनपढ़ से, किसी देहाती से, किसी भोले से अंदाज देखे हुजूर का, इसे कोई ना डांटे। फिर हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके आया? सहाबा फरमाते हैं ये खुश नसीब है जिसकी रूह भी महबूब के हाथों में निकली। और जब जनाजा उठा तो हुजूर की दाढ़ी से हमने आंसुओं के कतरे टपकते देखे। मदीने में रिवाज था कि कब्र में करीबी अजीज उतारा करते थे, पर इनका तो मदीने में रिश्तेदार ही कोई नहीं था। हजरत उमर फारूक और जनाब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे हम कब्र में उतारते। जब उन दोनों ने उठाया कब्र में गए तो कहते हैं कमाल देखो, अल्लाह के रसूल हम दोनों से पहले कब्र में उतर गए। और हुजूर ने यल बदाया वन निहाया में मौजूद है, कब मुझे दो, मैं कब्र में उतारता हूँ। कहते हैं हुजूर ने तने तन्हा पकड़ा, तने तना कब्र में उतारा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफ़ा निकला। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कब्र में रखा और साथ फरमाया ऐ अल्लाह मैं आज शाम तक इससे राजी था, तू भी अपने करम से इससे राजी हो जा।